बीच एक बहन जिसकी जान चली गई। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर वेनेजुला से। वेनेजुला के तेल पर ट्रंप का राज देखने को मिला है। वेनेजुला से ऐतिहासिक तेल समझौते का ऐलान हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डील का दावा हुआ है और 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण की बात हो रही है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में नए समीकरणों के संकेत मिल रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे समझौते का ऐलान किया है जिसे उन्होंने दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल डील बताया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और वेनेजुला के बीच हुए इस समझौते के तहत अमेरिका को वेनेजुला के 65 अरब बैरल से अधिक प्रमाणित तेल भंडार पर बहुत नियंत्रण मिलेगा। और ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि यह समझौता अमेरिकी करदाताओं पर किसी अतिरिक्त बोझ के बिना किया गया है और इससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को एक नई ताकत मिलेगी। तो अमेरिका की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डील का दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। और लंबे समय से अमेरिका की ये कोशिश रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश रही है कि वेनेजुला के तेल पर उसका नियंत्रण हो, उनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो। और अब ये खबर सामने आ रही है और ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जो अमेरिका की ओर से दावा किया गया है वेनेजुला के तेल को लेकर, जरा विस्तार से बताइए, क्या अब स्थिति बनती हुई दिखाई देगी आगे? देखिए, यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ एक हिस्टोरिक ऑयल अग्रीमेंट का अनाउंस किया है। उन्होंने अपने सोशल में कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑयल डील बताया गया है। ट्रंप के मुताबिक इस डील के तहत अमेरिका को वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पर मेजॉरिटी कंट्रोल मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह अग्रीमेंट उनके डायरेक्शन पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ मिलकर तय किया है। अब इस पूरे अरेंजमेंट में प्राइवेट कंपनीज की पार्टनरशिप भी शामिल है और ट्रंप का कहना है कि इसके लिए अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये हिस्टोरिक ट्रांजैक्शन अमेरिका के जो ऑयल रिजर्व्स को डबल से भी ज्यादा कर सकती है, यूएस की ऑयल सप्लाई को भी काफी बढ़ा सकती है और आने वाले समय में अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए गैस प्राइसेस को भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प और मदद करेगा। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि इस डील से वेनेजुएला में भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। ट्रंप ने इस अग्रीमेंट को यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ते रिलेशंस के लिए भी एक मेजर स्टेप बताया है। हालांकि डील की कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है, चाहे हम यूएस को मिलने वाली मेजॉरिटी कंट्रोल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और किन ऑयल फील्ड्स और कंपनीज पर इसका इफेक्ट होगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाया है। पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अपडेट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं कि वेनेजुएला के पास भी दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन सालों से इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सैंक्शंस, लो इन्वेस्टमेंट और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी से काफी नीचे रही है। और इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मूव सिर्फ अमेरिका के लिए ऑयल सप्लाई बढ़ाने का स्टेप नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के फ्यूचर ऑयल सेक्टर और यूएस वेनेजुएला रिलेशंस को भी बढ़ाने वाला मेजर डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन ब्रायन, अब किन किन देशों पर इसका असर पड़ सकता है, जरा ये भी समझाइए। और समझौता हुआ है, अमेरिका ने जरूर इसे लेकर देखिए दावा किया, लेकिन क्या वेनेजुएला की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, अभी तक वेनेजुएला से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। डोल्सी रॉड्रिगेज के साथ जब ये मीटिंग हुआ था पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो के साथ, उसके बाद ही ट्रंप ने क्लियरली ये कहा। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यूएस को होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी यूएस होगा। वेनेजुएला एक और देश रहेगा जिसको मैसिव इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग और हायर प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। चाइना भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लूजर हो सकता है, क्योंकि पहले वेनेजुएला की क्रूड का मेजर हिस्सा चाइना जाता था और 2025 में जब वेनेजुएलन ऑयल चाइना के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का 5% से कम हुआ था। पर लेकिन कहीं ना कहीं वेनेजुएला चाइना का भी एक इम्पोर्टेंट डिस्काउंटेड ऑयल सप्लायर था। तो यूएस कंट्रोल बढ़ाने से बीजिंग का वेनेजुएलन एनर्जी इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी ये सिचुएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि 2026 में भी इंडियन रिफाइनर्स ने वेनेजुएलन क्रूड की बाइंग बढ़ाई थी, स्पेशली मिडिल ईस्ट सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के बीच। मई में इंडिया ने अराउंड 13.5 मिलियन बैरल वेनेजुएलन क्रूड रिसीव किया था। ठीक है ब्रायन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा कि क्या इन दावों के